तो गाइज आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह अलंकार है आज का टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप 12वीं में हो, 10वीं में हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सभी में पूछा जाता है। तो देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले क्या कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए और लिख भी लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आज गानों के माध्यम से इस प्रश्न को समझेंगे। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की कला एवं सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में आप समझिए कि जिस प्रकार एक स्त्री का सुंदरता उसके आभूषण, पहने हुए आभूषण के द्वारा होता है, उसी प्रकार हमारे शब्दों का जो वो होता है, मतलब शब्द का सौंदर्य होता है, वो अलंकार के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए कि प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या कह रहे हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार, ठीक है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, सभी अलंकार नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं अलंकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जब किसी भी वर्ण, शब्द, वाक्य की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चांदनी रात में, ठीक है। तो यहाँ पे चाचा 3 बार आया, तो वही बोल रहा है कि जब किसी भी वर्ण, शब्द, वाक्य की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार समझिएगा। फिर दूसरा है उदाहरण में परदेसी परदेसी जाना नहीं, तीसरा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण है इसके अनुप्रास अलंकार के। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए। दूसरा नंबर हमारा है अयमक अलंकार। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं अयमक अलंकार किसे कहते हैं। शब्द का बार बार प्रयोग हो तो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, शब्द प्रयोग बार बार हो लेकिन उसका अर्थ जो है तो अलग अलग हो, तो उसे अयमक अलंकार कहते हैं। जैसे तेनु सुट कर दा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है उदाहरण में, देख लीजिए, तेनु सुट कर दा, मतलब सूट में यानी कपड़ा होता है पहले पर, और दूसरा का मतलब होता है कि ये तुम्हारे पर अच्छा लग रहा है ये कपड़ा, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न नंबर 3 नहीं, तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा नंबर है संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह अलंकार क्या है कि जहां पर वस्तुओं, ठीक है, में समानता के कारण संदेह बना रहे तो वहां संदेह अलंकार होता है। ये उदाहरण, मतलब ये तो नाम में से संदेह अलंकार है ना, संदेह अलंकार यानी संदेह बना रहे, ठीक है। उदाहरण में देख लेते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। ये उदाहरण हुआ, ठीक है। ये चीरहरण करते समय जब दुर्योधन दुशासन करवा रहा था द्रौपदी का, उस समय का है, ठीक है। अब आ जाइए चौथे नंबर पर। चौथा अलंकार है पुनरुक्त अलंकार, ठीक है। पुनरुक्त अलंकार जब किसी मतलब जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता हो, 2 बार दोहराया जाता हो और अर्थ एक ही हो तो उसे पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द 2 बार दोहराया गया हो लेकिन उसका अर्थ जो है एक ही हो तो उसे पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। उदाहरण देख लीजिए, झलक दिखला जा, दिखला जा, क्या दिखला जा, झलक दिखला जा, ठीक है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, ठीक है। ये है इसका उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा 2 बार आ गया, ठीक है, और एक बार आजा आजा, मतलब इसका उदाहरण एक ही है, मतलब इसका एक ही अर्थ हो रहा है कि वो बोल रहा है कि एक बार झलक दिखला के आजा, ठीक है। ये है, ठीक है। अब 5वें नंबर पर आ जाइए। 5वां नंबर है श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ कई बार मतलब शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ कई निकलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे, ठीक है। अब आज इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है। तो ये कुछ गानों के माध्यम से इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।